everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 2 in social studies and our chapter name is India Political Features. So let's get started our chapter now. Firstly, आपको इस लेसन में बोला है After 2000, 4 new states are formed in India. Do you know the names of these newly developed states? If yes, write their names. देखिए आपसे यहाँ पे पूछा है कि 2000 के बाद में हमारे 4 न्यू स्टेट्स बने थे इंडिया में. अगर आप उनमें से उनके नेम जानते हैं तो उनके आपको नेम लिखने हैं. बेसिकली 4 नेम्स थे हमारे. सो फर्स्ट वन इज़ तेलंगाना, ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ छत्तीसगढ़ और नेक्स्ट वन इज़ उत्तराखंड एंड लास्ट वन इज झारखंड. तो हमारे 4 न्यू स्टेट्स थे जो 2000 के बाद में डेवलप हुए थे. अपना लेसन स्टार्ट करते हैं अब. इंडियाज लोकेशन इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. देखिए हमारे इंडिया की जो लोकेशन है एशिया के साउदर्न पार्ट में ये सबसे बड़ी उसमें मानी जाती है. 7वीं सबसे बड़ा देश माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. एरिया के अगर उसमें हम रिलेशन में बात करें तो हमारा इंडिया जो है पूरे एशिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री में से एक है. द हिमालय फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. हमारा इंडिया जो है, हमारा हिमालय जो है एक नेशनल बाउंड्री क्रिएट करता है जो कि हमारे इंडिया को बहुत सारे एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है. इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ. हमारा इंडिया जो है वेस्ट से अरेबियन सी से घिरा हुआ है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट की साइड है और साउथ की साइड इंडियन ओशियन है. तो हमारा इंडिया चारों तरफ से घिरा हुआ है. इंडिया एंड इट्स नेबर. अब बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी. भारत जो है अपनी बाउंड्रीज को, सीमाओं को नेपाल, भूटान और चाइना के साथ में शेयर करता है नॉर्थ डायरेक्शन में. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज. और बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में ईस्ट के साथ शेयर करता है ईस्ट डायरेक्शन में. श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं ये साउथ में है, ठीक है. तो ये हमारे नेबर कंट्री हैं जिनके साथ में हमारी इंडिया अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है. बात करते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स. सिंस इंडिया इज वेरी बिग इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री. हमारा इंडिया जो है बहुत बड़ा है तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है हमारी केंद्र सरकार के लिए कि वो पूरे नियम को और पूरे कानून को पूरे देश भर में उसको मेंटेन रख पाए. एक उसके लिए होना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए हमारे इंडिया को किस में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया गया है जिसको हम स्टेट बोल देते हैं, राज्य बोल देते हैं. और हमारे इंडिया में बेसिकली 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं. हर एक राज्य के अपने कैपिटल सिटी है, राजधानी शहर है और एक हर राज्य की अपनी खुद की सरकार है जिसको चीफ मिनिस्टर जो है वो एक मेन है. पूरे राज्य का जो हेड होता है वो स्टेट का हेड होगा हमारा चीफ मिनिस्टर और वही वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करता है. द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स, और गवर्नर होगा और अदर मिनिस्टर्स होंगे, ये सभी वहाँ के हेड माने जाते हैं. आगे बोला है सम एरिया ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 28 स्टेट एंड आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि इन 28 राज्यों में नहीं आते और ये डायरेक्ट केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खुद उनको हैंडल करती है. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब उनमें कौन कौन से एरिया आते हैं, हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो, जिनके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी आती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है. इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री विद मिलियन ऑफ पीपल लिविंग इन इट. भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें मिलियंस की संख्या में बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे. वी हैव अ यूनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर और कैपिटल एट न्यू दिल्ली. अब हमारे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, सेंटर में है और हमारी जो कैपिटल है पूरे इंडिया की वो न्यू दिल्ली है, ठीक है. इट सेट द लॉ एंड रूल फॉर द होल कंट्री. और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हमारे पूरे देश के लिए रूल और नियम कायदे कानून बनाए रखना. जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं और जो दूसरे मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो सभी इसी कैपिटल सिटी में, राजधानी शहर में रहते हैं. राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है. इंडिया फॉर्म द 4 न्यू स्टेट नेम छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड तेलंगाना. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, हमारे भारत में ये 4 नए राज्य हैं जो कि नए बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना.
Among the Union Territory, Andaman and Nicobar Island is the greatest while Lakshadweep is the smallest. हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बड़ा आइलैंड माना जाता है और लक्षद्वीप जो है वो छोटा आइलैंड माना जाता है। बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ ऑल पॉलिटिकल फीचर्स, यानी कि विविधता में एकता की बात हो रही है यहाँ पे जितने भी हमारे पॉलिटिकल फीचर्स हैं उसके बेस पर। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वैरायटी, हमारे भारत जो है विविधता का देश है, बहुत सारी विविधताएं देखने के लिए मिलती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फिजिकल फीचर्स टू इट्स क्लाइमेट, इंडिया वेराइज इन ऑलमोस्ट ऑल इट्स एस्पेक्ट। अगर हम शुरुआत करें इसके फिजिकल फीचर्स से लेके, इसके मौसम से लेके, इंडिया में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, हर पहलू से देखा जाए तो सब चीज़ें अलग ही हैं। दीज एस्पेक्ट ऑल्सो इंक्लूड पीपल, लाइफस्टाइल, और इन सब पहलुओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो भारत को अलग बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है। जो वैरायटी की बात हो रही है वो किन किन चीज़ें इंक्लूड है इसमें, लोगों का लाइफस्टाइल हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, लिविंग हैबिट्स हो गई, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भारत के लोग हैं वो भाषा भी अलग अलग बोलते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं लोग, उसी के बेस पे लैंग्वेजेस बोलते हैं। और बहुत सारे धर्म हैं हमारे भारत के अंदर जिनका लोग पालन करते हैं, और भारत के जो लोग हैं वो हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, और भारत के लोगों के पास में चॉइस भी है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी धर्म जो है रिलीजन चूज भी कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी वी ऑल आर यूनाइटेड इन आइडेंटिटी एज इंडियंस, इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम सभी लोग एक पहचान में बंधे हुए हैं और हम सभी इंडियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में, पूरे देखा जाए तो एरिया के टर्म में, एरिया यानी कि जगह के हिसाब से बात करें तो। इंडिया शेयर्स इस बाउंड्री विद नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, भारत जो है इन सभी देशों के साथ में अपनी सीमाएं बांटता है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, हमारे भारत में 28 राज्य हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड में अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है सबसे बड़ा माना जाता है और लक्षद्वीप जो है ये छोटा है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा जो है ये छोटा राज्य है। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।